फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एमजीएम करियर इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आपको पता है, हमारा जो टॉपिक है वो है एल्काइल हैलाइड, जिसके अंदर हम आज केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो चलिए, केमिकल रिएक्शन में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे डेली लाइव लेक्चर्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, कहने का मतलब जिसमें सबसे पहला आ जाता है एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या आ जाता है सबसे पहला? एलिमिनेशन रिएक्शन। तो देखो ध्यान से, एलिमिनेशन के अंदर क्या होता है, पहले भी हमने पढ़ा हुआ है एलिमिनेशन हाइड्रोकार्बन के अंदर, जिसके अंदर हमने बताया था कि अगर कोई भी एल्काइल हैलाइड हो जिसका रिएक्शन किसके साथ कराया गया है, एल्कोहलिक KOH के साथ कराया गया है, तो यहां से क्या होता है, हेलोजन निकल जाता है, दिस इज अल्फा कार्बन, और बीटा कार्बन से क्या निकल जाता है, हाइड्रोजन निकल जाता है। तो प्रोडक्ट जो बनता है वो बनता है कि एल्कीन। क्या बन जाता है? एक एल्कीन का फॉर्मेशन हो सकता है। तो इसके बिहाफ पर हम बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं जो कि हमने पहले किए हुए भी हैं। तो लाइक ब्रोमाइड हमने ले लिया है, एल्कोहलिक KOH अगर डाला गया है तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, ब्रोमीन निकल जाएगा, दिस इज द अल्फा, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? उसी तरीके से अगर हम क्या करें, क्वेश्चन ले लें, CH3 CH2 CH CH3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा, और एल्कोहलिक KOH अगर डाल दें तो क्या आंसर हो जाएगा भाई, यहाँ से निकल जाएगा ब्रोमीन, दिस इज द अल्फा, दिस इज द बीटा एंड दिस इज द बीटा। तो क्या आंसर बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, और साथ में अगर इधर से निकलता है तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? क्या हो जाएगा, इसे कहा जाएगा सेडजेफ एल्कीन। क्या कहा जाएगा इसको, सेडजेफ, और इसे कहा जाएगा हॉफमैन एल्कीन। क्या कहा जाएगा इसको, हॉफमैन। इस बिहाफ पे ये मेजर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और जो ये सेडजेफ एल्कीन बना है, इसमें भी दो तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं, एक सिस भी बन सकता है, एक ट्रांस भी बन सकता है। अगर सिस ट्रांस में बात करें तो ये मेजर होगा, ये माइनर होगा, क्योंकि ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। क्लियर है कहानी? उसी तरीके से हमने कुछ इस तरह के भी क्वेश्चन किए थे, अगर दो ब्रोमीन लगे हुए हों और डाल दिया जाए एल्कोहलिक KOH, वो भी किसमें, एक्सेस में, तो क्या होगा, एक ब्रोमीन एक हाइड्रोजन, बन जाएगा क्या, CHBr डबल बॉन्ड CH2। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? क्लियर है कहानी? हमने क्या किया, अगर फर्दर एल्कोहलिक KOH डाला तो आगे रिएक्शन प्रोसीड नहीं होने वाली है, रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं होगी। अगर रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं होगी तो क्या करना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग बेस जिसका नाम है NaNH2, जो कि क्या कर सकता है, ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। क्या बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। तो ये सब एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर आता है, E2 रिएक्शन के अंदर आता है। हमने E1CB रिएक्शन भी पढ़ी थी, जिसमें मैंने कहा था कि अल्फा पे पुअर लिविंग ग्रुप हो और बीटा पे क्या लगा हुआ हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ हो। अगर ऐसा लगा हुआ है तो यहाँ से फ्लोरीन निकल जाएगा, बीटा से हाइड्रोजन निकल जाएगा, और आंसर आ जाएगा PHCH डबल बॉन्ड CH2। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? तो कहने का मतलब जो रिएक्शन नंबर 3 है, सॉरी रिएक्शन नंबर जो 2 है, एलिमिनेशन रिएक्शन, वो कंप्लीट हो जाती है। उसी तरीके से हम चलते हैं रिएक्शन नंबर 3 की तरफ, जिसका नाम है वुड्स रिएक्शन। क्या नाम है इसका, वुड्स रिएक्शन। क्या होगा वुड्स रिएक्शन के अंदर? वुड्स रिएक्शन भी हमने पहले पढ़ा हुआ है, ये एक एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन है, जिसके थ्रू हम क्या बना सकते हैं, एल्केन बना सकते हैं। तो सिंपली हम देख लेते हैं कि अगर RX का रिएक्शन किसके साथ कराया जाए, सोडियम ड्राई ईथर के साथ कराया जाए, कहने का मतलब ड्राई ईथर के प्रेजेंस में कराया जाए, तो R पे बन जाता है रेडिकल। क्या बन जाता है, R पे रेडिकल, और रेडिकल रेडिकल कंबाइन होकर क्या बन जाता है, एल्केन बन जाता है। क्या बन जाता है भाई, एल्केन बन जाता है। अगर R की जगह क्या हो, कोई भी एल्काइल हो, क्या हो, कोई भी एल्काइल, तब तो रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा, तब तो नाम होगा रिएक्शन का वुड्स रिएक्शन। क्या नाम होगा, वुड्स रिएक्शन, दिस इज द वुड्स रिएक्शन। पर अगर R की जगह कोई अराइल ग्रुप आ जाए तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे फिटिग रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको, फिटिग रिएक्शन। अगर दोनों आ जाएं तो फिर इसे बोलेंगे वुड्स फिटिग रिएक्शन। तो इस तरीके से रिएक्शन हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए रिएक्शन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। रिएक्शन नंबर 4 के अंदर क्या आ जाता है भाई, रिएक्शन नंबर 4 जो है वो है हैलोजिनेशन। क्या है, हैलोजिनेशन। क्लियर,
हेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। कहने का मतलब ये भी एक एल्काइल हैलाइड की केमिकल रिएक्शन है जो कि स्टार्ट होती थी कहाँ से, एल्केन से। एल्केन से क्या बन जाता था, एल्केन से बन जाता था सबसे पहले CH4 हमने डाला, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो बन गया है एल्काइल हैलाइड। अब अगर इसे एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन फर्दर Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट करा दिया जाए तो बन जाएगा CH2Cl2। क्लियर है। इसी तरीके से अगर Cl2 सनलाइट एक्सेस में करा दिया जाए तो सारे H रिप्लेस हो जाएंगे और CCl4 का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो रिएक्शन नंबर 4 भी हमने पहले पढ़ी हुई है। रिएक्शन नंबर 5 पे चलते हैं। रिएक्शन नंबर जो 5 है वो है रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड कहने का मतलब एल्काइल हैलाइड का हम क्या कर सकते हैं, हम रिडक्शन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम रिडक्शन कर सकते हैं। तो देखो ध्यान से किस तरीके से करेंगे। अगर कोई भी RX हो और उसका रिडक्शन करना है, मतलब हाइड्रोजन ऐड करना है, क्या बन जाएगा भाई, RH प्लस HX। बोलो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अगर हमने क्या ले लिया है, फर्स्ट हमने ले लिया है CH3 CH2Br, हमने रिएजेंट लिया क्या, H2Ni, तो क्या होगा, H ऐड हो जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा। हमने क्या किया, हमने ले लिया है रेड फॉस्फोरस HI जो कि एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। आंसर आ जाएगा CH3। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ये सब एल्केन बनाने के मेथड में हमने पढ़े हुए हैं, हाइड्रोकार्बन के अंदर हमने इनको पढ़ा हुआ है। अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लें, क्या बन जाएगा भाई, CH3CH3। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड H- हाइड्राइड आयन प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्राइड आयन प्रोड्यूस करता है। चलिए और आगे बढ़े, रिएक्शन नंबर 6 की तरफ आ जाते हैं। रिएक्शन नंबर जो 6 है वो है क्या, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। क्या है भाई, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो सकता है थ्रू द एल्काइल हैलाइड। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया। किस तरीके से, देखो ध्यान से। अगर फर्स्ट एल्काइल हैलाइड RX के साथ ले लिया है Mg इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, क्या बन जाएगा, बन जाएगा ग्रिग्नार्ड, जो कि मैंने आपको पहले भी बना के बताया हुआ है। उसी तरीके से अगर मैं क्या करूं, RX का रिएक्शन 2 मोल ऑफ जिंक के साथ ले लूं तो बन जाएगा R2Zn, क्योंकि जिंक +2 इलेक्ट्रॉन रखता है। उसी तरीके से अगर 3 की बात करें तो RX और ले लें 2 मोल ऑफ लेड Pb, तो क्या R2Pb बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो इस तरीके से ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का भी फॉर्मेशन हम कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन नंबर 7, दिस इज द फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर क्या हो जाएगा भाई, देखो ध्यान से। फ्रीडल क्राफ्ट के अंदर क्या हो जाना है, फ्रीडल क्राफ्ट के अंदर हो जाना है कुछ ऐसा कि जो बेंजीन है उसका रिएक्शन एल्काइल हैलाइड या एल्काइल क्लोराइड से करवा सकते हैं आप इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। और फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन के अंदर क्लोरीन निकल जाएगा और बेंजीन पे क्या आ जाएगा, मिथाइल आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर है कहानी। तो इस तरीके से यहाँ पे टॉल्यूइन का फॉर्मेशन हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन नंबर 8 जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है भाई, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिएक्शन नंबर 8, जिसका नाम है हैलोफॉर्म रिएक्शन। क्या नाम है इसका, हैलोफॉर्म रिएक्शन। दिस इज द हैलोफॉर्म रिएक्शन, जिसके अंदर हैलोजन्स, कहने का मतलब एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है, जिसको आप रिएक्शन नंबर 8 भी ना कहें, जिसको क्या रिएक्शन नंबर 8 ना कहें, आप कह सकते हैं कि जो एल्काइल हैलाइड होते हैं उनकी एप्लीकेशन के थ्रू हम पढ़ सकते हैं इनको, जिसका एक प्रॉपरली ले सकते हैं क्या, हैलोफॉर्म रिएक्शन। क्या ले सकते हैं भाई, हैलोफॉर्म रिएक्शन। यह हैलोफॉर्म खुद एक टॉपिक है। क्लियर है कहानी, किस तरीके से होगा देखो ध्यान से। जो हैलोफॉर्म है उसमें नाम पता पड़ रहा है आपको, क्या कहानी है कि अगर हमने कोई भी
एल्केन है, क्या है, कोई भी एल्केन है, कोई भी एल्केन से मैंने क्या किया, 3x को हटाया, सॉरी 3x को जोड़ा और 3 हाइड्रोजन को लगाया, 3 हाइड्रोजन को हटाया और 3x को लगाया तो क्या बन जाएगा, CHX3 बन जाएगा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा। 3 हाइड्रोजन की जगह 3 हेलोजन को रिप्लेस कर दिया और इसे कहा जाएगा हेलोफॉर्म। क्या कहा जाएगा इसको, हेलोफॉर्म। तो कहने का मतलब जो एल्काइल हैलाइड होता है उसकी केमिकल रिएक्शन के बाद हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं जो कि एल्काइल हैलाइड वाले टॉपिक से रिलेटेड है, जिसका नाम है हेलोफॉर्म रिएक्शन। क्लियर है। तो आप एल्काइल हैलाइड की एप्लीकेशन के अंदर इसको देख सकते हैं कि इसका नाम है हेलोफॉर्म रिएक्शन। क्लियर। तो एल्काइल हैलाइड तो कंप्लीट हो गया, उसकी केमिकल रिएक्शन भी कंप्लीट हो गई, पर जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो कहने का मतलब हेलोफॉर्म रिएक्शन के अंदर हेलोफॉर्म बनता है। क्या बनता है, हेलोफॉर्म। हेलोफॉर्म बोले तो CHX3। अगर CHX3 में आपने क्या किया, यहाँ पे X की जगह Cl ले लिया तो क्या बन जाएगा भाई, CHCl3 बन जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे, जिसको बोलेंगे क्लोरोफॉर्म। जो क्लोरोफॉर्म होता है वो एक कलरलेस लिक्विड होता है। क्या होता है भाई, कलरलेस लिक्विड होता है। उसी तरीके से अगर मैं CHBr3 बोल दूं तो CHBr3 को बोलते हैं ब्रोमोफॉर्म। क्या बोलते हैं इसको, ब्रोमोफॉर्म, जो कि एक कलरलेस लिक्विड होता है, जो भी क्या होता है, कलरलेस लिक्विड। अगर मैं CHI3 आयोडोफॉर्म बोल दूं, क्या बोल दूं, आयोडोफॉर्म, जो कि एक तरह का येलो क्रिस्टलाइन, क्या है भाई, येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म में पाया जाता है। किसकी फॉर्म में पाया जाता है, येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म में पाया जाता है। क्लियर है। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि कैसे हेलोफॉर्म का फॉर्मेशन होता है, क्या कैसे हेलोफॉर्म का फॉर्मेशन होता है, तो हम बोल सकते हैं अगर कोई कंपाउंड है, अगर किसी भी कंपाउंड की जो रिएक्शन है वो किसी भी बेस और हेलोजन के साथ करवाई जाए तो किसका फॉर्मेशन हो जाता है, हेलोफॉर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है। तो अपन क्या लिख सकते हैं एज ए डेफिनेशन, व्हेन कंपाउंड, व्हेन एनी कंपाउंड की जगह हम लिखते हैं व्हेन अ कंपाउंड रिएक्ट विद बेस एंड हेलोजन, then CHX3 is formed। क्लियर है कि नहीं है। किसका फॉर्मेशन होता है भाई, CHX3 का फॉर्मेशन हो जाता है। कैसे, देखो ध्यान से। अगर मैंने लिया RC+O CH3 और क्या डाला, NaOH इन प्रेजेंस ऑफ X2, या जिसको हम NaOX भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, NaOX। क्या बन जाएगा यहाँ पे, CHX3 तो बनेगा ही बनेगा, साथ में RC+OO माइनस प्रोड्यूस हो जाए। कहने का मतलब ये वाला जो बॉन्ड है CH3 जो है उसने से क्या प्रोड्यूस कर दिया, हेलो फॉर्म प्रोड्यूस कर दिया, और बाकी जो बचा RCOO माइनस वो क्या बन गया, एक एसिटेट आयन बन गया। किस तरीके से इसका फॉर्मेशन हो जाता है, इसका मैकेनिज्म जान लेते हैं। देखो ध्यान से, मैंने लिखा RC+O CH3। सबसे पहले मैंने लिया यहाँ पे OH नेगेटिव। बोलो लिया कि नहीं लिया। OH नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा। यहाँ अटैक करने का कोई फायदा है क्या, नहीं है, क्योंकि कोई लिविंग ग्रुप है ही नहीं। तो यहाँ अटैक ना करके वो यहाँ पे अटैक करना पसंद करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन निकालना पसंद करेगा। एसिडिक हाइड्रोजन अगर वो निकालता है तो क्या बनाएगा, वो बनाएगा RC+O CH2 माइनस। दिस इज द कार्ब एनायन। बोलो है कि नहीं है, क्या है ये, कार्ब एनायन इंटरमीडिएट। तो यही स्टेप क्या हो जाएगी भाई, यही स्टेप RDS हो जाएगी। और इसी स्टेप के अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, वाटर क्या हो रहा है, डिहाइड्रेट हो रहा है, बाहर निकल रहा है। जैसे ही कार्ब एनायन बना, अगले स्टेप में मैंने क्या लिया, X2 अटैक करेगा, X को निकाल देगा। क्या बना देगा, RC+O CH2 X बना देगा। बोलो बनाएगा कि नहीं बनाएगा। फिर से मैंने क्या किया, OH माइनस लिया, फिर से H निकाला, फिर से वाटर बाहर, क्या बन जाएगा, वाटर बाहर कर दिया और X2 ऐड कर दिया तो क्या बन जाएगा भाई, RC+O CHX2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर से मैंने OH नेगेटिव डाला और X2 ऐड किया तो क्या
आर सी डबल बॉन्ड ओ CH3 का फॉर्मेशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। फिर से मैंने क्या किया, फिर से OH माइनस का यूज़ किया। OH माइनस यहाँ अटैक करेगा, बॉन्ड को शिफ्ट करेगा, क्या बना देगा? ये बना देगा RCO नेगेटिव, यहाँ पे आ जाएगा OH और साथ में आ जाएगा CH3। बोलो आ जाएगा नहीं? अरे ये O नेगेटिव यहाँ से यहाँ जाएगा और CH3 को निकाल देगा। जैसे ये निकालेगा क्या बना देगा? ये बना देगा RCOOH प्लस CH3 माइनस। बोलो बना देगा कि नहीं बना देगा? क्या इन दोनों में आपस में एसिड बेस हो जाएगा और एसिड बेस रिएक्शन होके आयन एक्सचेंज हो जाएंगे और प्रोटॉन का एक्सचेंज होगा तो ये बन जाएगा RCOO माइनस एंड CH3। बोलो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? क्लियर है कहानी? तो क्या हमें हेलोफॉर्म का फॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ? क्या एसिटेट आयन का भी फॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है कहानी? तो X2 की जगह तो हम हेलोजन ले सकते हैं, पर अगर मैं बात करूं किसकी, क्या X2 की जगह तो हम हेलोजन ले सकते हैं, पर अगर मैं बात करूं किसकी, बेस की, तो बेस की जगह क्या क्या लिया जा सकता है भाई? बेस की जगह NaOH भी लिया जा सकता है, बेस की जगह KOH भी लिया जा सकता है, बेस की जगह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी लिया जा सकता है, बेस की जगह NaHCO3 भी लिया जा सकता है, बेस की जगह Na2CO3 भी लिया जा सकता है, बेस की जगह CaOCl2 भी लिया जा सकता है, जिसे कहा जाता है ब्लीचिंग पाउडर। क्या कहा जाता है जिसको? ब्लीचिंग पाउडर। जो ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2, अगर उसके साथ क्या कर दिया जाए, CaOCl2 के साथ वाटर ऐड कर दिया जाए तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर मैं बात करूं किसकी, रिएक्टिविटी की, किसकी बात करूं? रिएक्टिविटी ऑर्डर की, तो इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि मैंने दिया यहाँ पे, क्या मैंने दिया? फर्स्ट CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिया हुआ है Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस, इसको दे दिया R1। मैंने यहाँ पे ले लिया है Br2 इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस, इसको दे दिया है R2। और मैंने ले लिया है क्या? I2 इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस और इसको ले लिया है R3। अब मैंने पूछा बताओ R1, R2, R3 में किसका रेट ज़्यादा होगा? तो एक बात बताओ, क्या जो RDS स्टेप हमने ऊपर पढ़ा था, क्या RDS के अंदर X2 आया था? क्या नहीं आया है? तो क्या रेट के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला है? क्या नहीं पड़ने वाला। मतलब रेट क्या हो जाएगा? R1 इक्वस टू R2 इक्वस टू R3 हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्लियर है कहानी? तो चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। क्या? CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। रिएक्शन करवाया गया है Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस, दिस इज द R1। मैंने ले लिया है CD3 C डबल बॉन्ड OH, रिएक्शन फिर से वही Cl2 OH माइनस के साथ R2 कराया गया है। रेट में क्या फर्क आएगा? क्या बिल्कुल आएगा। इस बार यहाँ से ड्यूटेरियम प्रेजेंट है, यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है। कार्बन हाइड्रोजन कार्बन ड्यूटेरियम में वीक बॉन्ड होता है कार्बन हाइड्रोजन। तो क्या R1 इज ग्रेटर देन R2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्लियर है कहानी? क्या हो जाएगा भाई? R1 इज ग्रेटर देन R2 हो जाएगा। तो कुछ नोट पॉइंट में चर्चाएं कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? सबसे पहला नोट पॉइंट में सीधा लिखूंगा कि यहाँ पे कार्ब एनायन इंटरमीडिएट बनता है। क्या बनता है? यहाँ पे कार्ब एनायन इंटरमीडिएट बनता है। सेकंड पॉइंट की बात करूं कि जो इनोलेट बन रहा है, क्या है? इनोलेट, वही RDS है। तो क्या लिख सकते हैं? फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट इज RDS। अच्छा, इनोलेट क्या है? देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या ये बना था कि नहीं बना था? ये कंपाउंड बना था। क्या कंपाउंड बना था भाई? ये वाला कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म हुआ था। ये वाला जो कंपाउंड था वो यहाँ पे फॉर्म हुआ था। क्या ये यहाँ से यहाँ से रेजोनेंस कर सकता है कि नहीं कर सकता? अगर ये रेजोनेंस कर सकता है तो क्या RCO माइनस डबल बॉन्ड CH2, मतलब ये टोटोमेरिज्म टाइप से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? मतलब कीटो इनॉल दिख रहा होगा आपको। क्या दिख रहा होगा? कीटो इनॉल। तो इसी को क्या बोलेंगे हम? इनोलेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? इनोलेट। तो इसी का फॉर्मेशन क्या है? इसी का फॉर्मेशन RDS है। उसी तरीके से पॉइंट नंबर 3 में बात करूं तो रेट ऑफ CHF3 और रेट ऑफ CHCl3 और रेट ऑफ CHBr3 और रेट ऑफ CHI3। अगर इनोलेट का बनना RDS है, मतलब इनका कोई रोल नहीं है हेलोजन्स का, तो रेट क्या होगी? सबकी इक्वल होने वाली है। रेट क्या होने वाली है? सबके बनने की रेट इक्वल होने वाली है। अब
आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो हेलोफॉर्म बन रहा है वो दूसरा जो कंपाउंड है उसके साथ क्या ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन। मतलब ये एक तरह का क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो इट इज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या है, इस एक तरह की ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। क्लियर हुई कि नहीं हुई? उसी तरीके से पॉइंट नंबर 5 में क्या बोल सकते हैं कि क्या कि इन बेस catalyzed halogenation of carbonyl compound monohalide substituted या सब्सटीट्यूशन इज नॉट पॉसिबल। कहने का मतलब कभी भी आप एक H को निकाल के एक X नहीं ऐड कर सकते। हमेशा जो प्रोडक्ट बनेगा वो ट्राई हेलाइड वाला ही बनेगा, मोनोहेलाइड नहीं बन सकता। अगर आपको मोनोहेलाइड वाला बनाना है तो फॉर मोनो हेलोजिनेशन कैन बी carried out in एसिडिक मीडियम। क्या होगा कि इसे किस में कैरिड आउट करना पड़ेगा भाई? एसिडिक मीडियम में कैरिड आउट करना पड़ेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आपको जब भी एक जगह रिएक्शन रोकनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? बेसिक की जगह एसिडिक मीडियम लेना पड़ेगा। कहने का मतलब अगर आपको कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड दिया गया है और उसके साथ X2 के साथ OH माइनस दे दिया जाए तब तो आंसर हमेशा CHX3 बन के निकलेगा और साथ में बन के निकलेगा RCO माइनस। पर अगर यही X2 किसके साथ दे दिया जाए? CH3COH एसिडिक मीडियम में दे दिया जाए तो आंसर RC⋯O CH2X पे ही रुक जाएगा। इस तरीके से। पर यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पे मोनोहेलाइड नहीं बन सकता, यहाँ पे ट्राई हेलाइड ही बनेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इस तरीके से ये हेलोफॉर्म जो रिएक्शन थे इसके नोट पॉइंट भी कंप्लीट हो जाते हैं और ये रिएक्शन भी कंप्लीट हो जाती है। अब कौन कौन से कंपाउंड ऐसे हैं जो कि हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करते हैं उसको पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप इन नोट्स को कंप्लीट करें। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।